नमस्कार दोस्तों, स्प्रिंग बोर्ड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास जो हमारे राजस्थान में पॉपुलेशन को लेकर हमने स्टार्ट की थी, उसी के जो बाकी रिमेनिंग जो डेटा हैं उनको आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ पॉइंट्स को कवर भी किया था जिनको इस क्लास में अपन रिवीजन करेंगे। तो स्टार्टिंग में अपना जो पॉपुलेशन वाला है उसमें आपको बताया था कि जनगणना का अपना एक इतिहास है कि हिस्ट्री ऑफ जो पॉपुलेशन सेंसस है उसमें ऐतिहासिक काल में सबसे पहले जो पॉपुलेशन सेंसस अर्थात जो जनगणना है उसका आयोजन मौर्य काल में माना जाता है कि मौर्य काल में जो कुलीन व्यक्ति थे उनके बारे में अर्थशास्त्र जो बुक थी जिसके राइटर चाणक्य को माना जाता है या विष्णुगुप्त को माना जाता है, तो इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी उस पुस्तक में जनगणना के प्रथम प्रमाण अपने को देखने को मिलते हैं। तो ये प्राचीनतम जनगणना है, ये अपनी मौर्य काल की मानी जाती है, जबकि मिडल टाइम पीरियड या मध्य काल के अंदर जनगणना का जो टाइम पीरियड है वो माना जाता है अपना जो मुगल पीरियड है या मुगल काल। जिस जनगणना को अपने को आईन अकबरी में इसके प्रमाण मिलते हैं, जिसमें अकबर का जो टाइम पीरियड है उसके जो सूबों की अर्थात जो सूबेदार हुआ करते थे उसमें सैनिकों की जो काउंटिंग है वो की गई थी। इसके बाद में मॉडर्न टाइम पीरियड या आधुनिक काल, इस समय जो जनगणना है वो मुख्यतः लॉर्ड मेयो के द्वारा, जो कि मुख्यतः आधुनिक जनगणना में ब्रिटिश टाइम पीरियड की जनगणना मानी जाती है। इसके बाद में जो डेटा अपन ने डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में, उसमें एक तो था कि जो लॉर्ड रिपन है उनके टाइम पीरियड में अपने जो सिस्टमेटिक या अपन कह सकते हैं जो डिकेट वाइज अर्थात दशकीय जनगणना है उसकी स्टार्टिंग हुई थी 1881 से, और जनगणना है उसको संघ सूची के विषय में अर्थात यूनियन लिस्ट में इसको शामिल किया जाता है। संघ सूची के विषयों में शामिल है और इसे संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। और जनगणना के लिए अपन ने जो सेंसस एक्ट है, जनगणना जो अधिनियम है, पूछा गया था एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। वो 1948 में बनाया था। तो जनगणना या जनसंख्या जनगणना जो अधिनियम है ये पारित किया गया था 1948। इसके बाद में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग है, जिसके बारे में हमने देखा था। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का जो गठन है, जो नेशनल पॉपुलेशन कमीशन है, वो 1993 में गठित किया गया था। उसके बाद में नेक्स्ट है जनगणना जिस डिपार्टमेंट के द्वारा करवाई जाती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा अर्थात राष्ट्रीय स्तर पे जो गृह मंत्रालय है उसके द्वारा जो जनगणना विभाग आता है अर्थात जो पॉपुलेशन डिपार्टमेंट है उस विभाग के द्वारा करवाई जाती है। लेकिन उसका जो मिनिस्ट्री है अर्थात जो मंत्रालय है वो माना जाता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को। इसके बाद में कुछ एक पॉइंट्स हैं जिनको अपन ने देखा था कि 2011 अभी तक की जो लेटेस्ट पॉपुलेशन सेंसस है उसके अकॉर्डिंग उसको अगर नंबर वाइज या स्टार्टिंग की जो पॉपुलेशन है वहां से अगर उसकी काउंटिंग की जाए तो वो अभी तक 2011 की जनगणना है वो क्रम वाइज या सीरियल वाइज 15th, और अगर सिस्टमेटिक या डिकेट वाइज दशकीय जनगणनाओं में लिया जाए तो ये 14th अर्थात 1881 से लिया जाए तो ये 14वीं जनगणना है, जबकि 1872 से अगर लिया जाए तो ये 15वीं जनगणना है। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस अर्थात जो फ्रीडम इंडिया है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 1947 के बाद काउंट किया जाएगा तो ये 7वीं जनगणना है, और 21st सेंचुरी अर्थात सन 2000 के बाद काउंट किया जाए तो ये अपनी सेकेंड पॉपुलेशन काउंटिंग मानी जाती है। और लास्ट जो जनगणना 2011 है उसके अंदर जो टोटल बजट खर्च हुआ है वो 2200 करोड़ रखा गया था, और उसमें जो प्रति व्यक्ति का जो खर्चा है वो 18-19 रुपए रहा है। इसके बाद में कुछ पॉइंट्स और आते हैं जिसमें प्रति व्यक्ति का जो लागत जो मैंने आपको बताया है 18.19 रुपए, और इस जनगणना के अंदर 2011 में 640 डिस्ट्रिक्ट को शामिल किया गया राजस्थान की ओर से, इसमें 33 जिलों को शामिल किया गया था। हालांकि वर्तमान में जो जिलों की संख्या वो और भी अधिक बढ़ गई है, इसमें हालांकि प्रेजेंट में 714 मेंशन है, अब इसके भी बाद में कुछ अपडेट और भी आ चुके हैं तो लगभग 730 के आसपास अब डिस्ट्रिक्ट है इंडिया में। तो जिस टाइम लास्ट टाइम जब जनगणना हुई थी जब 640 जिले थे
तो लगभग 90 से 95 डिस्ट्रिक्ट है वो वर्तमान में बढ़ चुके हैं पिछले 10 सालों के अंदर। और जो पॉपुलेशन सेंसस है उसका जो मस्कट अर्थात जो इसका शुभंकर है वो शुभंकर लिया जाता है लेडी एन्यूमिनेटर को अर्थात प्रगणक शिक्षिका को। एक ऐसी शिक्षिका जो लास्ट जनगणना के अंदर अपने एक लेडीज थी जिसके हाथ में कुछ बुक्स थी, ऐसा एक लोगो था, ऐसा एक शुभंकर था जो जनगणना का मेन प्रतीक चिन्ह बनाया गया था। उसके अलावा उसके नीचे एक लाइन लिखी हुई थी जो इस जनगणना की मोटो लाइन कह सकते हैं अपन, एक आदर्श वाक्य के रूप में कह सकते हैं, अवर सेंसस अवर फ्यूचर, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, जो लास्ट क्लास में अपन ने कवर भी किया था। इसके बाद में इस जनगणना के कुछ विशेष पॉइंट जिनके ऊपर अपनी चर्चा हुई थी लास्ट क्लास में, कि पहली बार ऐसी जनगणना है जिसको एनपीआर में लिखा गया, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के अंदर। प्रथम बार सेंसस के साथ जो हाउस सेंसस है उसको भी किया गया है, अर्थात घरों की गणना को भी फर्स्ट टाइम किया गया है, तो फर्स्ट सेंसस ऑफ हाउसेज। और ये जनगणना है इसमें जो किन्नर हैं अर्थात जो ट्रांसजेंडर हैं या थर्ड जेंडर हैं उनको भी शामिल किया गया है। तो ट्रांसजेंडर आर इंक्लूडेड फॉर द फर्स्ट टाइम, दे आर काउंटेड इन मेल, जो पॉपुलेशन है उसमें उनको काउंट किया गया है मेल कैटेगरीज। तो किन्नरों को पहली बार जनगणना में शामिल किया गया और उनकी काउंटिंग है वो पुरुष गणना में की गई है। और कास्ट सेंसस के आधार पे सेकेंड टाइम है। जातीय जनगणना के अकॉर्डिंग फर्स्ट जो कास्ट सेंसस था वो 1931 में हुआ है। इसके बाद में जो पॉपुलेशन है इसको 2 फेजेज में कंप्लीट किया गया। फर्स्ट टाइम इसको 15 मई से लेके और जून लास्ट तक, 15 मई से 30 जून तक। और सेकेंड फेज है इसका वो 9 फेब से 28 फेब 2011 तक, अर्थात ये जनगणना 2 चरणों में या 2 फेजेज में कंप्लीट हुई थी। और इस जनगणना के जो डेटा रिलीज हुए थे उन डेटाज के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो राजस्थान में जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है, एक तो राजस्थान का टोटल पॉपुलेशन कितना है ये आपको याद होना चाहिए, 6.85 करोड़। मैक्सिमम पॉपुलेशन जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर मैंने कल आपको लास्ट क्लास में 5 तक बताए थे, जिसमें फर्स्ट वाले को जय और बाद में वालों को जानू के नाम से आपको याद रखना है, अर्थात जोधपुर, अलवर, नागौर और उदयपुर। तो नंबर 5 पे इसमें उदयपुर होगा। और एकमात्र ऐसा जयपुर है जिसका डेटा 50 लाख से भी ऊपर है, 66.26 लाख के आसपास आपको ये बताया था डेटा मैंने। जबकि मिनिमम जो पॉपुलेशन है राजस्थान में वो पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर में, उसके बाद में सदर्न राजस्थान की ओर प्रतापगढ़, उसके बाद में रहते हैं मुख्यतः सिरोही और बूंदी डिस्ट्रिक्ट। तो राजस्थान के ये 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां जनसंख्या लेस देन 10 लाख, यानी यहाँ जनसंख्या 10 लाख से भी कम है। तो राजस्थान में 10 लाख से भी कम जनसंख्या वाले जिले, जिसमें एक जैसलमेर और सेकंड डिस्ट्रिक्ट आता है प्रतापगढ़। राजस्थान में भारत की कुल जनसंख्या है उसका कितना परसेंट पार्ट है, तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसका 5.67% और वर्ल्ड का जो टोटल पॉपुलेशन है उसका अप्रोक्सीमेट 1% हिस्सा राजस्थान के पास है। तो इंडिया के अकॉर्डिंग परसेंटेज पूछा जाए राजस्थान की जनसंख्या का अप्रोक्सीमेट 5-6-7% यानी 5.67, और वर्ल्ड के पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग तो 1%। उसके बाद में कि जो टोटल जनसंख्या है ये इंडिया में जो स्टेट है उनके अंदर 8th रैंक पे राजस्थान माना जाता है, अर्थात राजस्थान से अधिक जनसंख्या वो 7 स्टेट में थी। उसमें एक आंध्र प्रदेश भी था जिसका डिवाइडेशन 2014 में हुआ है। और उसके बाद राजस्थान का रैंक आज वर्तमान के अकॉर्डिंग या 2014 के बाद देखा जाए 2 जून 2014 के बाद राजस्थान 7वीं रैंक पे है। तो 2011 के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या की दृष्टि से 8वां स्थान है, लेकिन एट प्रेजेंट या वर्तमान के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो राजस्थान की भारत में जनसंख्या के अकॉर्डिंग 7th रैंक है। और जो डेसिमल इंक्रीजेज इन द पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान की जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है, सॉरी वृद्धि कह सकते हैं अपन, वृद्धि दर नहीं कहेंगे, तो ये जनसंख्या वृद्धि है, ये पहले वाली जनसंख्या से 120 करोड़ अधिक 1.20 करोड़ अर्थात 120 लाख जो लोग हैं वो इंक्रीज हुए इस बार की जनगणना में 2001 से और 2011 के बीच में। तो ये एक डेटा है जो एक्स्ट्रा है, जो लास्ट वाली क्लास में अपन ने डिस्कस नहीं किया था। इसका मीनिंग इस बार की जो जनसंख्या है टोटल 6.85 करोड़,
इससे पहले थी 5.65 करोड़। ये 2001 का डेटा है, जबकि नीचे वाला 2011 का डेटा है, और इन दोनों डेटा के बीच का जो गैप है यह है 1.20 करोड़। यानी लास्ट वाली जो जनगणना थी, पॉपुलेशन जो सेंसस था, उसके डेटा में टोटल पॉपुलेशन 5.65 करोड़, जबकि इस बार है 6.85 करोड़। जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें अधिकतम जो वृद्धि या ग्रोथ है 2001 से और 2011 के बीच में, ये जयपुर में दर्ज की गई है। और जयपुर में दर्ज करने का मुख्य कारण, जयपुर जो सिटी है वहां रोजगार की संभावनाएं अधिक है, वहां एजुकेशन वगैरह अधिक है, तो इस कारण लोग रोजगार की तलाश में अधिक जयपुर के अंदर है। अर्थात जो माइग्रेट पॉपुलेशन है वो जयपुर के अंदर अधिक है। अर्थात जो अप्रवासी हैं, दूसरे स्थान से आते हैं, उनके संख्या अधिक होने के कारण जयपुर की जनसंख्या है वो अधिक बड़ी है। जबकि टोटल ग्रोथ रेट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, अगर जनसंख्या वृद्धि दर के आधार पर देखा जाए, तो बीकानेर और बाड़मेर की जो ग्रोथ रेट है वो अधिक रही है। लेकिन जयपुर में जो माइग्रेट पॉपुलेशन है, अर्थात अपने मूल स्थानों को अन्य उद्देश्यों के लिए, जो अदर ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए छोड़कर जो यहाँ आ रही है, वो जनसंख्या जयपुर में सर्वाधिक आ रही है। इस कारण जनसंख्या सबसे ज्यादा जो ग्रोथ कर रही है, बढ़ रही है, वो जयपुर में बढ़ रही है। लेकिन ग्रोथ रेट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, अगर जनसंख्या वृद्धि दर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, तो उसमें स्थान आता है बीकानेर और बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट का। और जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें शिशु अर्थात जो 0 से 6 साल के हैं वो अप्रोक्सीमेट 15.5% है, अर्थात 15.54% है। और पुरुष जनसंख्या का इसमें टोटल जो योगदान है वो 15.86, और बाकी जो रिमेनिंग है वो फीमेल पॉपुलेशन है, अर्थात जो 48.14%। जो दोनों में से एक ही डेटा आपको याद रखना है, यानी टोटल पॉपुलेशन जिसको जनरली हम डिवाइड करते हैं मेल और फीमेल पॉपुलेशन में, तो उसमें मेल है अप्रोक्सीमेट 52% और फीमेल है वो अप्रोक्सीमेट 48%। उसके बाद में अगर हम देखें पॉपुलेशन में, तो नेक्स्ट आता है जो डेसिमल या डिकेट ग्रोथ रेट, अर्थात जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है, 10 साल में जो ग्रोथ हुई है वो सबसे ज्यादा कौन से डिस्ट्रिक्ट की है, तो बीकानेर की मैक्सिमम, सेकंड बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर, जो कल अपन ने डिस्कस किया था। और मिनिमम जो ग्रोथ रेट है वो है श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट की, उसके बाद झुंझुनू, पाली, और चौथा डिस्ट्रिक्ट इसमें बूंदी। गंगानगर का जो ग्रोथ रेट है जिसको मैंने आपको बताया था अप्रोक्सीमेट 10%, झुंझुनू का ये अप्रोक्सीमेट 11% के आसपास है, और पाली है ये भी अप्रोक्सीमेट 11%, झुंझुनू का 11.7, जबकि पाली का अप्रोक्सीमेट 11.9% के आसपास है। उसके बाद में नेक्स्ट है बूंदी डिस्ट्रिक्ट। तो कम से कम 4 मैक्सिमम ग्रोथ रेट वाले, अर्थात 10 साल में प्रति 100 व्यक्तियों के ऊपर कितने लोगों की संख्या बढ़ी है, इसको कहा जाता है ग्रोथ रेट। तो मैक्सिमम ग्रोथ रेट इस डिस्ट्रिक्ट में इनको माना जाता है, और मिनिमम जो ग्रोथ रेट डिस्ट्रिक्ट हैं उनके अंदर इन 4 डिस्ट्रिक्ट को लिया जाता है। तो ग्रोथ रेट का मीनिंग है एक निश्चित टाइम पीरियड में, जो कि 10 ईयर है, और एक निश्चित संख्या, एक निश्चित स्थान पर, और एक निश्चित संख्या जो कि हम 100 मानते हैं, तो उस पे बढ़ने वाले जो लोगों की संख्या है उसको हम कहते हैं ग्रोथ रेट। यानी पर 100 पे एक निश्चित टाइम पीरियड में और एक निश्चित स्थान पे लोगों की संख्या में जो बढ़ोतरी होती है उसे ग्रोथ रेट कहा जाता है। ग्रोथ रेट के बारे में कहा जाता है कि राजस्थान के अंदर जो ग्रामीण क्षेत्र और जो नगरीय क्षेत्र हैं उसमें जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो कुछ एक डेटा अपन देख सकते हैं। ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या वृद्धि दर, तो इसमें मैक्सिमम वाले जो डेटा हैं, सर्वाधिक बढ़ोतरी वाले जो डेटा हैं, ग्रामीण क्षेत्र के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जैसलमेर में पॉपुलेशन ग्रोथ सबसे ज्यादा रही है। इसके बाद सेकंड है बाड़मेर और थर्ड है बांसवाड़ा।
इसमें मेन डिस्ट्रिक्ट को आप याद रखिएगा कि जो रूरल एरियाज हैं, ग्रामीण क्षेत्र है, वहां में ग्रोथ रेट, वहां की जो ग्रोथ रेट है वो जैसलमेर की मैक्सिमम है, जबकि मैक्सिमम में अगर अर्बन एरियाज को लिया जाए, शहरी क्षेत्र को लिया जाए, तो उसमें नंबर फर्स्ट पे है अलवर, नंबर सेकंड पे है दौसा, उसके बाद में नंबर थर्ड पे है बारा डिस्ट्रिक्ट। तो मैक्सिमम जो ग्रोथ रेट है वो अर्बन एरियाज में, अलवर में, दौसा में और बारा डिस्ट्रिक्ट में अधिकतम है। लेकिन इन्हीं डेटा को अगर अपन मिनिमम डेटा के अकॉर्डिंग डिस्कस करें तो ग्रामीण क्षेत्र में जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो मिनिमम रही है कोटा की, उसके बाद में सेकंड डिस्ट्रिक्ट है श्री गंगानगर और थर्ड डिस्ट्रिक्ट है झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट, और उसके बाद में जो अर्बन एरियाज हैं, शहरी क्षेत्र हैं, उन शहरी क्षेत्रों में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक पे जो मिनिमम ग्रोथ में है उसमें ट्राइबल एरिया अर्थात जो अपना बांसवाड़ा डूंगरपुर वाला क्षेत्र है उसमें डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और नंबर थर्ड पे उत्तरी राजस्थान में हनुमानगढ़। तो शहरी क्षेत्र में जो ग्रोथ रेट है वो मिनिमम रही है डूंगरपुर की, शहरी क्षेत्र में मिनिमम ग्रोथ है ग्रामीण क्षेत्र में मिनिमम ग्रोथ है वो कोटा की, जबकि मैक्सिमम के जो डेटा हैं वो अपने डिस्कस किए हैं। ग्रामीण जनसंख्या बढ़ी है जैसलमेर में और शहरी जनसंख्या में सबसे ज्यादा ग्रोथ है वो अलवर डिस्ट्रिक्ट में, अलवर के बाद में दौसा और बारा डिस्ट्रिक्ट। तो ये कुछ डेटा और हैं ग्रोथ रेट में जो आपको पता होने चाहिए, जिसमें ग्रामीण अर्थात जो रूरल एरियाज हैं और जो शहरी क्षेत्र अर्थात जो अर्बन एरियाज हैं, इन डेटाज को भी अपन ने डिस्कस किया है। इसके बाद में नेक्स्ट, आज तक की जनगणनाओं में एकमात्र ऐसा डिकेट है 1911 से 1921 का दशक जिसमें जनसंख्या बढ़ने के बजाय जनसंख्या कम हुई थी, और यहाँ जो माइनस नेगेटिव ग्रोथ रेट है वो -6.29% के आसपास, जो कि आपको याद होनी चाहिए, जिसके पीछे कुछ मुख्य कारण, एक तो प्लेग जैसी डिजीज यानी जो रोग है उसमें मुख्यतः इस समय प्लेग का प्रकोप अधिक था, तो प्लेग जैसी जो डिजीज है वो मुख्य कारण रही थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और कहीं ना कहीं पब्लिक जो मूवमेंट है, सार्वजनिक जो आंदोलन है वो इंडिया में स्टार्ट हो गए थे। तो सार्वजनिक आंदोलन स्टार्ट होने के कारण जनसंख्या है वो अपने घरों से बाहर निकली और उसी के साथ जो ग्रोथ रेट है वो धीरे धीरे कम हुई। उसके बाद 1911 और 1921 के बीच का जो नेगेटिव ग्रोथ रेट है वो कितना रहा, तो ये रहा -6.29%। तो ये डेटा आगे मेंशन है, इस साइड में है माइनस और आगे डेटा लिखा हुआ है -6.29%। और जो मैक्सिमम ग्रोथ रेट वाला डिकेट है जहां सर्वाधिक इंक्रीज हुई है पॉपुलेशन, वो रहा है 1971 से 1981, जिसमें ग्रोथ रेट है 32.97%, यानी अप्रोक्सीमेट 33% है वो ग्रोथ देखी जाती है। और जबकि जनसंख्या के अंदर अभी तक जो बढ़ोतरी अधिक हुई है, अभी ग्रोथ रेट की बात नहीं हो रही अर्थात प्रति 100 व्यक्तियों की बात नहीं हो रही, अभी टोटल पॉपुलेशन की बात हो रही है। तो टोटल पॉपुलेशन अगर देखी जाए तो वो 1991 से लेकर 2001 तक अर्थात 1991 से लेकर 2001 तक का जो डिकेड था उसमें आज तक सबसे ज्यादा जनसंख्या बढ़ी है, जबकि जो ग्रोथ रेट है यानी परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो वो 1971 और 81 अर्थात 1981 की जो पॉपुलेशन काउंटिंग हुई थी उसकी ग्रोथ रेट अधिक थी, जबकि 2001 वाली जो पॉपुलेशन काउंटिंग हुई थी उसमें पॉपुलेशन ग्रोथ है वो अधिक रही थी, जनसंख्या की बढ़ोतरी अधिक रही थी। तो वहां पॉपुलेशन ग्रोथ रेट मैक्सिमम, जबकि 2001 में टोटल पॉपुलेशन ग्रोथ मैक्सिमम। तो राजस्थान में जनसंख्या बढ़ोतरी सर्वाधिक किस जनगणना में हुई, तो आंसर रहेगा 2001 के अंदर, जबकि मैक्सिमम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, जनसंख्या वृद्धि दर है, वो सर्वाधिक किस दशक की रही, तो आंसर रहेगा 1981 के अंदर। इसके बाद में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसकी बात करेंगे अपन। तो डेंसिटी का मीनिंग है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, यानी पर वर्ग किलोमीटर में राजस्थान में कितने व्यक्ति रहते हैं, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर।
जिसमें मैक्सिमम जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो राजस्थान के पूर्वी भागों में अधिक है। उसका कारण है राजस्थान के पूर्वी जो मैदानी भाग हैं वो मैक्सिमम फर्टाइल लैंड है, जहाँ पे एलुवियल सोइल अर्थात जलोढ़ मिट्टी का डिपोजिशन अधिक है, जलोढ़ मिट्टी का जमाव अधिक है। इस कारण वहां जनसंख्या का निवास अधिक है, क्योंकि आज भी हमारी अधिकांश जनसंख्या है वो एग्रीकल्चर पे यानी लैंड है उसके ऊपर अधिक डिपेंड करती है। तो राजस्थान में मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी जयपुर की और भरतपुर की, जहां पॉपुलेशन डेंसिटी मोर देन 500 यानी 500 से भी अधिक का डेटा यहाँ पे कवर होता है। एक में 500 प्लस 95 और एक में 500 प्लस 3 अर्थात 595 और 503। उसके बाद है दौसा और अलवर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान के मुख्यतः पूर्वी जिले हैं, जिसमें दौसा में 400 के ऊपर 76 और नेक्स्ट में 400 पे 38। 76 का वैसे हाफ करके देखा जाए 38 ही होता है। तो राजस्थान में मोर देन 400 पॉपुलेशन डेंसिटी वाले 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, 400 से अधिक घनत्व वाले, जिसमें अलवर, दौसा, भरतपुर और जयपुर। इन चारों का क्रम एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है मैक्सिमम डेंसिटी वाले। राजस्थान के पश्चिम में अगर डेजर्ट एरिया की ओर अगर हम देखें तो वहां पे मरुस्थलीय दशाएं होने के कारण जलवायु कंडीशन है अर्थात जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो मानव निवास के अनुकूल नहीं होने के कारण, अर्थात डेजर्ट एरिया है, बारिश कम है, मानसून कम है और ड्रिंकिंग वाटर एंड इरिगेशन वाटर है वो कम अवेलेबल है, अर्थात सिंचाई और पेयजल के लिए पानी ना के बराबर है। तो उस क्षेत्र में सामान्यतः जो जनसंख्या है उसका वितरण काफी कम है। तो राजस्थान के पश्चिमी भाग में हम देखें जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, राजस्थान के जो 4 बड़े जिले होते हैं जिनको हम कहते हैं JBBJ, उन 4 बड़े जिलों में से 3 बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं, वहां का पॉपुलेशन डेंसिटी मिनिमम मानी जाती है, अर्थात जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जहां के डेटा लेस देन 100 होते हैं, 100 से भी कम होते हैं। जैसलमेर का 17, बीकानेर का 78, बाड़मेर का 92। इसके बाद में आता है चूरू डिस्ट्रिक्ट, जहां की पॉपुलेशन डेंसिटी है 147, अर्थात राजस्थान में जनसंख्या घनत्व में ये मिनिमम वाले डिस्ट्रिक्ट हैं, जो कि राजस्थान में अरावली के पश्चिम अर्थात डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट हैं सभी। तो डिस्ट्रिक्ट्स विद द पॉपुलेशन डेंसिटी लेस देन 100, 100 से कम जनसंख्या घनत्व वाले, तो ये केवल 3 जिले हैं, जैसलमेर, बीकानेर एंड बाड़मेर, जहां 17, 78 और 92। फिर मरुस्थलीय जिलों में जनसंख्या घनत्व कम है, तो ये जो जिले अपन नाम ले रहे हैं मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी वाले ये अरावली के पश्चिम में अर्थात डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट हैं। राजस्थान में एक तो सिरोही डिस्ट्रिक्ट और एक उसके बाद में टोंक डिस्ट्रिक्ट, 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनका पॉपुलेशन डेंसिटी है वो अप्रोक्सीमेट राजस्थान के लगभग बराबर है। उसके बाद में बात करेंगे अपन सेक्स रेशो अर्थात लिंगानुपात की। लिंगानुपात राजस्थान में सर्वाधिक है, जो ट्राइबल एरिया अर्थात दक्षिणी राजस्थान है उस वाले एरिया में अधिक मिलेगा आपको, जैसे डूंगरपुर जहां का डेटा 994। राजस्थान में वर्तमान में ऐसा कोई भी डिस्ट्रिक्ट नहीं है जिसका जनरल जो सेक्स रेशो सामान्य लिंगानुपात है वो 1000 से ऊपर हो, अर्थात सभी जिले लेस देन 1000 है, 1000 से कम है, जिसमें डूंगरपुर, राजसमंद, पाली और प्रतापगढ़ ये डिस्ट्रिक्ट है। डेटा वाला पोर्शन है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा इसमें। तो डेटा में यहाँ जो गैप है सेकेंड डेटा में 4 का गैप है, नेक्स्ट वाले में 3 का गैप है, फिर वापस 4 का गैप है, अर्थात जो काउंटिंग है उनको एक तरीके से आप याद रख सकते हो। डूंगरपुर से राजसमंद का 4 काउंटिंग कम करनी है, उससे कम आपको पाली में 3 कम करनी है, उससे प्रतापगढ़ में फिर से आपको 4 कम करनी है, अर्थात 994, 90, 1987 और 987 और 983। इसके बाद में लिंगानुपात में बात करें सबसे कम, तो सबसे कम जो सेक्स रेशियो है वो धौलपुर का है, जिसका डेटा है 846, 846। जैसलमेर है 852, करौली है 861, भरतपुर है अप्रोक्सीमेट 880 के आसपास। तो राजस्थान के मिनिमम जो सेक्स रेशो डिस्ट्रिक्ट हैं उनके अंदर इन डिस्ट्रिक्ट को लिया जाता है धौलपुर, जैसलमेर, करौली और भरतपुर, जिसमें 3 डिस्ट्रिक्ट मुख्यतः राजस्थान के पूर्वी भाग वाले हैं,
जो राजस्थान के मैप में अपन देखते हैं, राजस्थान के जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं ए, बी, सी और पूर्वी जिला डी यानी धौलपुर, इसमें एक अलवर को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो 3 जिले हैं जिनको जनरली हम अपने राजस्थान में पहले सूरसेन के नाम से पढ़ा है, वहां का पॉपुलेशन सेक्स रेशियो है मिनिमम है, अर्थात जनसंख्या का जो लिंगानुपात है वो इन जिलों का मिनिमम है। हालांकि धौलपुर के साथ सेकेंड मिनिमम अपोजिट डिस्ट्रिक्ट अर्थात जो पश्चिम वाला जैसलमेर उसको लिया जाता है। तो धौलपुर में सबसे कम लिंगानुपात, उसके बाद जैसलमेर, करौली और भरतपुर। हालांकि लिंगानुपात के अंदर एक चाइल्ड सेक्स रेशियो आता है, उसको अगर हम अलग से देखेंगे, अगर उसको हम देखें, उस डेटा को एनालिसिस करें तो 0 से 6 ईयर के अंदर लिंगानुपात है वो राजस्थान का 888 है, 888 है। जिसमें मैक्सिमम बांसवाड़ा, उसके बाद में है प्रतापगढ़, उसके बाद में नेक्स्ट डेटा है भीलवाड़ा का, उसके बाद में है उदयपुर। जबकि यहां जो मिनिमम डेटा है वह है झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट, सेकंड सीकर डिस्ट्रिक्ट, नंबर 3 है करौली डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद में श्री गंगानगर। अर्थात ये जो मेन डिस्ट्रिक्ट है ये आपको याद होने चाहिए कम से कम कि राजस्थान में जो शिशु लिंगानुपात है वो मैक्सिमम कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। तो राजस्थान में सामान्यतः जो ट्राइबल एरिया है अर्थात जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन कर्क रेखा वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो लिंगानुपात में हमेशा आगे होते हैं। सामान्य लिंगानुपात में तो रहेगा डूंगरपुर आगे, जिसका लिंगानुपात राजस्थान के अंदर 994 है, जबकि शिशु लिंगानुपात में रहेगा बांसवाड़ा अधिक। तो दोनों डिस्ट्रिक्ट जिनको अपन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन वाले डिस्ट्रिक्ट के रूप में देखते हैं, ये लिंगानुपात में हमेशा आगे रहते हैं दोनों डिस्ट्रिक्ट। जिसमें अपन कुछ डेटा हैं जिनको डिस्कस करेंगे। जैसा कि अभी अपन ने जो देखा है चाइल्ड सेक्स रेशियो, चाइल्ड सेक्स रेशियो में बांसवाड़ा है मैक्सिमम, सेकंड है प्रतापगढ़ भीलवाड़ा है और उसके बाद में रहेगा उदयपुर, नंबर 4 पे उदयपुर। चाइल्ड सेक्स रेशियो जैसा कि आपको बताया झुंझुनू, सीकर एंड करौली ये मिनिमम डेटा के साथ हैं। झुंझुनू का 837, फिर सीकर का 848 और फिर रहेगा करौली का 852, जबकि बांसवाड़ा जो मैक्सिमम है वो 934 और नेक्स्ट वाला है 933 और 924। सामान्यतः राजस्थान का जो ट्राइबल एरिया है उस साइड में पॉपुलेशन जो सेक्स रेशियो है, जनसंख्या लिंगानुपात जो है वो अधिक है, जबकि राजस्थान के जो पूर्वी जिले हैं वहां सामान्यतः लिंगानुपात कम है। जबकि ट्राइबल एरिया है उन क्षेत्रों में लोग कम पढ़े लिखे भी होते हैं, लेकिन उसके बाद भी लिंगानुपात अर्थात बेटी के जन्म को अधिक बढ़ावा दिया गया है। तो उसके पीछे कुछ कारण है, जैसे एक तो प्रति व्यक्ति जो इनकम है वो कम है, इस कारण जो मशीनरी के द्वारा अबॉर्शन होते हैं तो उन अबॉर्शन की संख्या में दक्षिणी राजस्थान वाले जो डिस्ट्रिक्ट ट्राइबल एरियाज हैं उनका योगदान कम है, क्योंकि उन लोगों के पास एक तो उनकी इनकम कम है, तो वहां पे जो भ्रूण हत्या है वो होने की संभावनाएं कम है जो मशीन और तकनीकी माध्यम से की जाती है। दूसरा है डू नॉट हैव ट्रस्ट ऑन टेक्निक, इनका तकनीकी के ऊपर भरोसा नहीं है, इस कारण वो मशीनरी जांच करवा के और अबॉर्शन जैसी घटनाएं उनको बढ़ावा नहीं देते। उसके अलावा कम साक्षरता अर्थात उन व्यक्तियों की जो मशीनरी के प्रति या तकनीक के प्रति जो नॉलेज है वो भी कम होता है, तो वो इन चीजों के ऊपर विश्वास कम करते हैं। और संयुक्त परिवार अर्थात जॉइंट फैमिलीज हैं, तो संयुक्त परिवार में सामान्यतः क्या होता है कि अगर एक व्यक्ति के किसी के अधिक बेटियों ने जन्म लिया तो परिवार में सामान्यतः गोद प्रथा है,
अर्थात एक बच्ची को उसके ताऊजी या उसके अंकल हैं वो गोद लेके उसकी शादी कर देते हैं, तो ज्वाइंट फैमिली के अंदर बालिका जो जन्म है उसको सामान्यतः बोझ नहीं माना जाता, और इस कारण बालिकाओं की संख्या सामान्यतः ट्राइबल एरियाज में अधिक है। और यहाँ पे सॉरी नो डाउरी अर्थात दहेज प्रथा जैसी जो कुप्रथाएं चली आ रही हैं वो कुप्रथाएं यहाँ पर नहीं है। और सामान्यतः मिनिमम जो सेक्स रेशियो है वो होने का कारण क्या है, वहां पे एक तो उच्च साक्षरता है, उनका जो टेक्निकल या तकनीकी ज्ञान है उन लोगों का अधिक है, सामान्यतः न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, उनकी इनकम अधिक है और उनमें दहेज प्रथा अधिक है। तो उन क्षेत्रों में कन्या भ्रूण हत्याएं अधिक होती हैं और उन क्षेत्रों में लिंगानुपात कम पाया जाता है। अर्थात जो रीजन इस साइड में है उनके बिल्कुल अपोजिट रीजन है वो उस साइड में है, अर्थात विपरीत कारण है जिसके कारण लिंगानुपात कम है, जबकि इन कारणों से लिंगानुपात ट्राइबल एरियाज में अधिक है। उसके बाद में अपन देखें तो राजस्थान के अंदर ऐसा कोई भी डिस्ट्रिक्ट नहीं है वर्तमान में जिसका लिंगानुपात मोर देन 1000 हो, अर्थात 1000 से अधिक लिंगानुपात हो। तो राजस्थान के सभी जिलों में लिंगानुपात 1000 से कम है। ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान स्टेट हैव लेस देन 1000 सेक्स रेशियो। उसके बाद में राजस्थान का औसत लिंगानुपात, भारत के औसत लिंगानुपात, भारत का जो औसत लिंगानुपात है वो 943 है, जबकि राजस्थान का जो लिंगानुपात है उसका डेटा है 928। तो भारत के लिंगानुपात से राजस्थान का लिंगानुपात है, यह राजस्थान का लिंगानुपात है सेकंड। तो राजस्थान का लिंगानुपात इंडिया के टोटल सेक्स रेशियो से कम है। राजस्थान में जो रूरल एरियाज हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, उन ग्रामीण क्षेत्रों में एकमात्र पाली ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां का लिंगानुपात मोर देन 1000 है, और मोर देन 1000 में उसका डेटा 1003 लिंगानुपात के साथ मैक्सिमम है। इसके बाद राजसमंद और डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट हैं जिनका 998 और 996। अर्बन एरियाज में टोंक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसका शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात सबसे ज्यादा है 985। जबकि राजस्थान के अंदर अगर देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र का जो लिंगानुपात है वो सबसे कम आपको देखने को मिलेगा जो धौलपुर डिस्ट्रिक्ट है उस धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में, जबकि नगरीय क्षेत्र का जो लिंगानुपात है वो सबसे कम देखने को मिलेगा अपने को जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। पाली मैक्सिमम है ग्रामीण क्षेत्र में, इनको आगे ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या आएगी तो कुछ डेटा है उनको अपन वहां डिस्कस कर लेंगे। तो अपन ग्रामीण लिंगानुपात की बात यहाँ सिर्फ मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट के करेंगे और शहरी क्षेत्र में मैक्सिमम टोंक डिस्ट्रिक्ट का। शहरी क्षेत्र में ऐसा कोई भी जिला नहीं है जिसका लिंगानुपात मोर देन 1000 अर्थात 1000 से ऊपर हो, क्योंकि मैक्सिमम टोंक है जो अर्बन एरियाज में अपना डेटा 985 तक रखता है, 985 तक रखता है। इसका मीनिंग उससे अधिक सेक्स रेशो किसी अदर डिस्ट्रिक्ट का नहीं है। उसके बाद में बात करेंगे अपन लिटरेसी रेट की अर्थात साक्षरता की। तो राजस्थान के 33 जिलों का या राजस्थान का जो एवरेज लिटरेसी रेट है वो 66.1%, जिसमें मैक्सिमम साक्षरता वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं जो कोटा डिस्ट्रिक्ट, जयपुर डिस्ट्रिक्ट, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद में नेक्स्ट आता है सीकर डिस्ट्रिक्ट। राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि राजस्थान के मुख्यतः पूर्वी जिलों के अंदर आते हैं, कोटा, जयपुर, उसके बाद झुंझुनू और उसके बाद सीकर। तो इस तरीके से अपन चलेंगे, कोटा मैक्सिमम, जयपुर सेकंड मैक्सिमम, झुंझुनू थर्ड एंड सीकर फोर्थ। उसके बाद में मिनिमम की ओर अगर देखें अपन तो राजस्थान के इस साइड में जालोर मिनिमम है, उसके बाद में निकटतम सिरोही सेकंड है, उसके बाद में प्रतापगढ़ थर्ड और नीचे नंबर 4 पे बांसवाड़ा। अर्थात यहाँ पे नंबर 4 पे आप रख सकते हो बांसवाड़ा को। राजस्थान में मिनिमम जो लिटरेसी रेट है वो जालोर की है जिसका डेटा 54.9% अर्थात अप्रोक्सीमेट 55% के आसपास है।
राजस्थान के अंदर सबसे कम साक्षरता वाला जिला जालोर है, जबकि मैक्सिमम लिटरेसी रेट है वो कोटा डिस्ट्रिक्ट की है। और वैसे देखा जाए तो दोनों ऐसे एक दूसरे के अपोजिट से डिस्ट्रिक्ट हैं, कोटा मैक्सिमम और इसके बिल्कुल अपोजिट में साइड में जालोर डिस्ट्रिक्ट। पुरुष साक्षरता की अगर हम बात करें तो राजस्थान की जो पुरुष साक्षरता है वो 79.2% है टोटल, जिसमें मैक्सिमम झुंझुनू, कोटा और जयपुर डिस्ट्रिक्ट में, अर्थात जो मेल लिटरेसी रेट है उसमें झुंझुनू फर्स्ट है, कोटा और जयपुर सेकंड एंड थर्ड। जबकि सबसे कम लिटरेसी रेट जो मेल लिटरेसी रेट है उसमें प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, अर्थात जो ट्राइबल एरियाज की ओर आते हैं वहां मिनिमम है, उसके बाद में सिरोही और जालोर डिस्ट्रिक्ट। लिटरेसी रेट पूछा गया था एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। डिक्रीज इन बाड़मेर एंड चूरू। राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं जहां लिटरेसी रेट बढ़ने की बजाय कम हुई है 2011 के अंदर, अर्थात बाकी 31 जिलों में साक्षरता बढ़ी है और बाड़मेर और चूरू डिस्ट्रिक्ट के अंदर लिटरेसी रेट है वो डिक्रीज हुई है, अर्थात कम हुई है। करौली की साक्षरता राजस्थान की साक्षरता के लगभग बराबर है, अर्थात जो 66.1 वाला जो डेटा है उसके अप्रोक्सीमेट करौली की लिटरेसी रेट को लिया जाता है। उसके बाद बात करेंगे राजस्थान में पुरुष और महिला साक्षरता के बीच में जो अंतराल है वो मैक्सिमम है, अर्थात जो फीमेल लिटरेसी रेट और मेल लिटरेसी रेट है उसके बीच का अगर गैप देखा जाए तो राजस्थान स्टेट में सबसे ज्यादा है। फीमेल लिटरेसी रेट है वो राजस्थान के अंदर 52.1%, जबकि मेल वाला जो मैंने अभी आपको बताया था वो 79.2%। तो मेल और फीमेल के बीच का जो लगभग 27% का गैप है वो इंडिया में सबसे ज्यादा राजस्थान स्टेट का है। यहाँ फीमेल लिटरेसी रेट की हालांकि अपन ने डिस्कस नहीं किया, तो अगर फीमेल को देखा जाए, महिला साक्षरता को अगर देखा जाए तो वो मैंने जैसा कि डेटा आपको बताया राजस्थान का 52.1% फीमेल लिटरेसी रेट है, लेकिन वो मैक्सिमम कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो जहां टोटल लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है कोटा, वहां पे फीमेल लिटरेसी रेट मैक्सिमम है, लेकिन मेल लिटरेसी रेट कोटा में नहीं होकर झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में अधिक है। फीमेल लिटरेसी रेट मिनिमम राजस्थान में जहां साक्षरता सबसे कम है, अर्थात जालोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और उसी डिस्ट्रिक्ट में जालोर डिस्ट्रिक्ट में महिला साक्षरता कम है, उसी डिस्ट्रिक्ट में साक्षरता भी सबसे कम है, जबकि मेल लिटरेसी रेट है वो प्रतापगढ़ में सबसे कम है। अर्थात पुरुष साक्षरता टोटल लिटरेसी रेट के अकॉर्डिंग नहीं चलती, जैसे कुल साक्षरता कोटा में अधिक है तो पुरुष साक्षरता अधिक है झुंझुनू में, और सबसे कम साक्षरता जालोर में है, लेकिन पुरुष साक्षरता सबसे कम है प्रतापगढ़ में, जबकि फीमेल लिटरेसी रेट है वो टोटल लिटरेसी रेट के अकॉर्डिंग, अर्थात कुल साक्षरता कोटा में अधिक है तो महिला साक्षरता भी कोटा में अधिक है, और कुल साक्षरता सबसे कम जालोर में है तो फीमेल लिटरेसी रेट भी मिनिमम जालोर डिस्ट्रिक्ट में है। इसके बाद में जो ग्रामीण और शहरी जनसंख्या है उसके कुछ डेटा हैं। तो राजस्थान का जो रूरल एरिया है उसमें लगभग 5.15 करोड़ जनसंख्या है, जो राजस्थान की टोटल पॉपुलेशन का अप्रोक्सीमेट 75.1% पार्ट है, जबकि रिमेनिंग जो पॉपुलेशन है अर्थात 6.85 करोड़ में से बची हुई जो कि 1.70 करोड़ अर्थात 24.9%, ये जनसंख्या अपनी अर्बन एरियाज में है। और अपनी ग्रामीण जनसंख्या है वो भी सर्वाधिक जयपुर में है टोटल पॉपुलेशन को अगर टारगेट किया जाए तो, और अर्बन जो पॉपुलेशन है वो भी सर्वाधिक जयपुर में है। लेकिन जब बात अपन परसेंटेज के ऊपर करें तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है ग्रामीण जनसंख्या परसेंटेज वाइज डूंगरपुर में अधिक है, और जो अर्बन एरिया की परसेंटेज वाइज देखी जाए तो वो कोटा में अधिक है। तो राजस्थान का जयपुर जिला वो है जहां पॉपुलेशन चाहे अर्बन हो चाहे रूरल हो दोनों ही अधिक हैं, लेकिन परसेंटेज वाइज
जो अर्बन पॉपुलेशन है वो कोटा की अधिक है, और जो रूरल अर्थात ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या है वो डूंगरपुर की अधिक है। और जब बात करें मिनिमम की, तो मिनिमम जो ग्रामीण जनसंख्या है वो जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट की है सबसे कम, जबकि नगरीय जनसंख्या शहरी क्षेत्र की जनसंख्या वो सबसे कम है प्रतापगढ़। लेकिन जब बात अपन परसेंटेज वाइज करें तो मिनिमम जो परसेंटेज है ग्रामीण जनसंख्या का वो कोटा डिस्ट्रिक्ट में है सबसे कम, जबकि शहरी क्षेत्र की जनसंख्या के परसेंटेज की बात करें तो वो सबसे कम है डूंगरपुर। अर्थात जहां परसेंटेज वाइज ग्रामीण जनसंख्या अधिक होगी वहां पे परसेंटेज वाइज आपकी नगरीय जनसंख्या कम होगी, और जहां परसेंटेज वाइज नगरीय जनसंख्या अधिक होगी वहां परसेंटेज वाइज ग्रामीण जनसंख्या कम होगी। अर्थात ग्रामीण या रूरल का जो परसेंटेज था मैक्सिमम डूंगरपुर था, तो शहरी क्षेत्र की जनसंख्या वहां मिनिमम है, और शहरी क्षेत्र का जो परसेंटेज है पॉपुलेशन का वो कोटा का सर्वाधिक है, तो इसका मीनिंग वहां रूरल पॉपुलेशन सबसे कम होगी। और जब बात करें सेक्स रेशो की, तो ग्रामीण क्षेत्र का जो लिंगानुपात है वो सबसे ज्यादा रहता है 933, और उसमें राजस्थान का जो रिकॉर्डेड डिस्ट्रिक्ट है अर्थात जहां मैक्सिमम है वो डिस्ट्रिक्ट है पाली डिस्ट्रिक्ट, जहां का डेटा है 1003। और जब बात अपन मिनिमम के करें तो सबसे कम डेटा है धौलपुर का जो कि अप्रोक्सीमेट 841। लेकिन जब नगरीय क्षेत्र की बात करें तो इसका टोटल डेटा 914 है, जिसमें आपको बताया था कि मैक्सिमम सेक्स रेशो शहरी क्षेत्र में टोंक का है सॉरी टोंक का जो डेटा है 985, जबकि मिनिमम जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट का डेटा है जो कि 807। उसके बाद में राजस्थान का धौलपुर डिस्ट्रिक्ट नंबर सेकंड पे जिसका डेटा अप्रोक्सीमेट 864। उसके बाद में जो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट है, करौली डिस्ट्रिक्ट है, इनका नंबर आ जाता है उसके बाद। तो राजस्थान के अंदर मैक्सिमम सेक्स रेशो जो रूरल एरिया में है और मिनिमम जो रूरल एरिया में है वो आपको याद रखना है। अर्बन एरिया का टोटल एवरेज 914, मैक्सिमम टोंक का 985 और मिनिमम है जैसलमेर का जो डेटा है 807। इसके बाद में नेक्स्ट डेटा अपन जो कवर करेंगे वो है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, अर्थात अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। तो राजस्थान में सामान्यतः जो अनुसूचित जाति है वो राजस्थान की टोटल जनसंख्या अर्थात 100% जनसंख्या में से लगभग 17.8% है, और राजस्थान के 100% पॉपुलेशन में से अप्रोक्सीमेट 13.5% है वो अपने शेड्यूल ट्राइब्स अर्थात अनुसूचित जनजाति हैं। अनुसूचित जाति वो है जो मुख्य समाज के साथ रहे लेकिन अधिकार उनको पुराने समय में उतने नहीं थे जितने मुख्य समाज में उच्च वर्गों या कुलीन वर्गों को थे, जबकि शेड्यूल ट्राइब्स है ये मुख्यतः वन क्षेत्रों में रहने वाले लोग थे जो विकास की मुख्य धारा से काफी अलग थे। तो इनकी संख्या है वो कम है, जबकि जो मुख्य धारा के साथ थे अर्थात कुलीन वर्गों के साथ रहते थे जिनसे निम्न तबके के कार्य करवाए जाते थे, अर्थात समाज में जो निम्न श्रेणी के कार्य थे। इस कारण इन दोनों को ही मुख्यतः अनुसूचित जाति और जनजाति को ही मुख्यतः आरक्षण की धारा से जोड़ के और मुख्यतः विकास धारा में लाने का प्रयास किया गया है। तो राजस्थान की टोटल जनसंख्या में जो अनुसूचित जाति है और अनुसूचित जनजाति है उसका योगदान कितना है, तो ये अप्रोक्सीमेट 31% के आसपास है। जब बात करें अपन टोटल नंबर की, तो राजस्थान की 122.21 लाख जनसंख्या है अनुसूचित जाति, अर्थात आप ये निकाल भी सकते हैं 6.85 करोड़ का लगभग कितना परसेंट, 17.8%। और राजस्थान की जो टोटल पॉपुलेशन है 6.85 करोड़ उसका अप्रोक्सीमेट 13.5% वो आता है 92.38 लाख पॉपुलेशन है, ये एसटी में आती है। और राजस्थान में सर्वाधिक एससी का जो संख्या है
वो जयपुर में अधिक है, और एससी का जो परसेंटेज है वो सर्वाधिक श्री गंगानगर में है। जबकि एसटी बिल्कुल इसके अपोजिट इस साइड में उदयपुर वाले पार्ट में संख्या के अकॉर्डिंग, जबकि परसेंटेज वाइज मुख्यतः बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैक्सिमम, जबकि एससी मिनिमम मिलेगी आपको एसटी एरिया में, और जो एसटी है ये मिनिमम मिलेगी आपको एससी के बीच वाले पार्ट में। तो एससी मिनिमम है इस वाले पोर्शन में, जिसमें डिस्ट्रिक्ट रहेगा डूंगरपुर। वो बात चाहे संख्या की हो चाहे परसेंटेज वाइज, जबकि एसटी मिनिमम मिलेगी इस एरिया में, जिसमें मुख्य डिस्ट्रिक्ट रहेगा बीकानेर एंड नागौर। जहां पे बात संख्या की हो चाहे परसेंटेज की, तो राजस्थान में सबसे कम जो एसटी है वो एससी वाले एरिया के बीच में, और एससी जो मिनिमम है वो एसटी के बीच वाले पार्ट में, अर्थात डूंगरपुर वाले पार्ट। तो लास्ट पेज में अपना ये था कि जो मैक्सिमम परसेंटेज के अकॉर्डिंग है एससी श्री गंगानगर में, और मिनिमम है डूंगरपुर की ओर, जबकि मैक्सिमम वाले जो डेटा है एससी के वो जयपुर में है, जबकि मिनिमम अकॉर्डिंग टू परसेंटेज वाइज ये भी डूंगरपुर में। नेक्स्ट है एसटी, तो एसटी मैक्सिमम है उदयपुर के अंदर, जबकि परसेंटेज वाइज डेटा लिखा हुआ है बांसवाड़ा, और मिनिमम है बीकानेर यानी एससी वाले एरिया में, और परसेंटेज वाइज बीकानेर एंड नागौर के अंदर। जो ट्राइबल एरियाज हैं वहां का जो सेक्स रेशियो वो अधिक होता है, तो ये है 948, जबकि एसटी है इनका जो सेक्स रेशियो है ये सामान्यतः ट्राइबल से कम होता है 923, तो ये 923, और ये है 948 अर्थात 948। उसके बाद में राजस्थान में विभिन्न धर्मों की जनसंख्या है। विभिन्न धर्मों के अंदर सबसे ज्यादा हिंदू धर्म के जनसंख्या अधिक है 2011 के अकॉर्डिंग। सेकंड है मुस्लिम, नंबर थर्ड है सिख, उसके बाद में जैन। कम से कम 4 जो मैक्सिमम रिलीजन राजस्थान के हैं उनका एक सीरियल आपको याद होना चाहिए, अर्थात हिंदू, मुस्लिम, उसके बाद में सिख और जैन। ये टोटल पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा जो अपने रिलीजन है उनकी संख्या मानी जाती है। अब इस धर्म के लोग सर्वाधिक राजस्थान में जनसंख्या के अकॉर्डिंग सर्वाधिक कहाँ रहते हैं और परसेंटेज के अकॉर्डिंग कहाँ पे रहते हैं, तो इनको अगर हम डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो अपन बात करेंगे पहले संख्या के अकॉर्डिंग। तो राजस्थान में मैक्सिमम पॉपुलेशन है, जैसे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं और जैन हैं। तीनों ही जो रिलीजन है वो सर्वाधिक जयपुर के अंदर है। लेकिन हम बात करें परसेंटेज वाइज, तो परसेंटेज वाइज हिंदू सबसे ज्यादा दौसा में, मुस्लिम मिलेंगे बिल्कुल इनके अपोजिट अर्थात जैसलमेर में, और जैन है वो इसके अपोजिट इस साइड में उदयपुर के अंदर। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा हिंदू, मुस्लिम और जैन ये जयपुर में है, लेकिन परसेंटेज वाइज हिंदू जयपुर दौसा में, परसेंटेज वाइज मुस्लिम जैसलमेर में, अर्थात वहां रहने वाले लोगों में प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक हिंदू दौसा में है लेकिन संख्या के अकॉर्डिंग जयपुर में है। सर्वाधिक जैन जयपुर में है लेकिन परसेंटेज वाइज उदयपुर में है। सर्वाधिक मुस्लिम जयपुर में है लेकिन परसेंटेज वाइज जैसलमेर में है। बाकी जो रिलीजन बचे हैं, जैसे इस साइड में गंगानगर की ओर जो कि पंजाब के टच में है, यहाँ पे सिख सर्वाधिक हैं, वो चाहे संख्या के अकॉर्डिंग हो चाहे परसेंटेज के अकॉर्डिंग। इसके बिल्कुल अपोजिट राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट है बांसवाड़ा,
जहां पे क्रिश्चियन संख्या के अकॉर्डिंग और परसेंटेज के अकॉर्डिंग, दोनों के अकॉर्डिंग बांसवाड़ा में अधिक हैं। और राजस्थान के पूर्वी जिले अलवर की ओर, जहां पे बुद्धिज्म अर्थात जो बौद्ध धर्म के लोग हैं वो यहाँ पे सर्वाधिक हैं संख्या के अकॉर्डिंग और परसेंटेज के अकॉर्डिंग। अर्थात बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म और सिख धर्म, इन धर्मों के जो लोग संख्या के अकॉर्डिंग जहां अधिक हैं वहां परसेंटेज वाइज भी अधिक है। और बाकी जो जयपुर में सर्वाधिक हैं वो आपको परसेंटेज वाइज जयपुर के बाहर ही मिलेंगे, जैसे हिंदू दौसा में, जैन उदयपुर में और मुस्लिम जैसलमेर की ओर। उसके बाद में जनसंख्या नियंत्रण संबंधित कार्यक्रम जो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था परिवार कल्याण कार्यक्रम, अर्थात परिवार कल्याण जो प्रोग्राम है जो कि फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के नाम से फेमस है। और ये पहले यह परिवार नियोजन के नाम से संचालित था। और इस कार्यक्रम को स्टार्ट किया था मुख्यतः जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, पॉपुलेशन कंट्रोल, शिशु मृत्यु दर अर्थात जो अपना चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है उसको डिक्रीज करने के लिए, और जो मातृ मृत्यु दर है उसको कम करने के लिए इस कार्यक्रम को चलाया गया था। और इस कार्यक्रम की जो शुरुआत है ये 1951 में हुई थी। उसके बाद में कुछ लेटेस्ट प्रोग्राम हैं जिनको चलाया गया, जिसमें आता है ज्योति योजना। ज्योति योजना जिसको 1 अप्रैल 2011 में स्टार्ट किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में वे महिलाएं जो सामान्यतः 2 बालिकाओं को जन्म दे चुकी हैं, उन महिलाओं को रोल मॉडल के रूप में अर्थात ज्योति के रूप में, समाज की ज्योति के रूप में उनको रोल मॉडल के रूप में समाज के सामने रखना। तो उन महिलाओं को प्रेरित किया जाता है कि 2 बालिकाओं के जन्म के बाद वो नसबंदी करवाएं ताकि जनसंख्या जो ग्रोथ रेट बढ़ रही है उसको नियंत्रण में लाया जा सके। तो उस उद्देश्य को लेके इस योजना को स्टार्ट किया गया था। उसके बाद में जननी शिशु सुरक्षा योजना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम चलाई गई थी 2005 में, जननी सुरक्षा योजना। यह सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी 2005। इसके 6 साल बाद राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट ने जननी के साथ शिशु को भी शामिल किया और जननी शिशु सुरक्षा योजना इस नाम से स्कीम स्टेट ने 2011 में रिलीज की सितंबर 2011 में, जिसमें जननी और शिशु के स्वास्थ्य संबंधी सेवा या योजना को स्टार्ट किया गया, जिसमें गर्भवती महिलाएं हों और 1 वर्ष तक का जो शिशु हो उसको निःशुल्क जो मेडिसिन है अर्थात ड्रग्स हैं, दवाइयां हैं, वो उपलब्ध करवाई जाएं। उससे रिलेवेंट ये स्कीम है। तो ऊपर वाली स्कीम है ग्राम ज्योति योजना, अर्थात ऐसी महिला जो 2 बालिकाओं के बाद में ऑपरेट करवाए। और इस योजना का मीनिंग है जननी और शिशु है उनको मेडिकल सर्विस है वो निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाए। इसके बाद में जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस सर्विस या योजना है, जिसमें महिलाएं और उनके 1 साल तक के जो शिशु हैं उनको हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए और घर तक छोड़ने के लिए एम्बुलेंस सर्विस है उसको स्टार्ट किया गया था। और ये स्कीम स्टार्ट हुई थी 2 अक्टूबर 2012 के अंदर, अर्थात जो जननी शिशु सुरक्षा योजना है उसके लगभग साल भर बाद। उसके बाद में नेक्स्ट है मुख्यमंत्री राजश्री योजना, जिसको 1 जून 2016 में। और ये जो राजश्री है इसमें जो श्री है उसका मीनिंग है लक्ष्मी या बालिका। तो बालिका के जन्म के ऊपर 50,000 रुपए की एक किस्त दी जाती है, एक राशि दी जाती है। हालांकि वो एक साथ नहीं देके अलग अलग चरणों में, टोटल 6 फेजेज में अर्थात 6 चरणों में वो राशि दी जाती है। तो ये है टू प्रोवाइड 50,000 इन डिफरेंट इंस्टॉलमेंट टू ए गर्ल चाइल्ड एट द टाइम ऑफ देयर बर्थ, अर्थात बालिका के जन्म पर अलग अलग समय अवधियों में कुल 50,000 रुपए की राशि का प्रावधान है वो इस स्कीम या योजना के तहत रखा गया है। इसके बाद में आता है शुभ लक्ष्मी योजना, जो पहले राजश्री योजना के स्थान पे चला करती थी। 2013 में इसको स्टार्ट किया गया था। बाद में इसी स्कीम को समाप्त करके
राजस्थान में 2016 में राजश्री योजना की स्टार्टिंग की गई थी। तो ये स्कीम है, ये इसके स्थान पे राजश्री अर्थात जो लास्ट में अपन ने पढ़ा है उस स्कीम को स्टार्ट कर दिया है। तो इसमें जो बालिका जन्म है यानी जो प्रीवियस जो इसमें मूल्य है वो 7300 रुपए की राशि थी, जिसको 2016 में राजश्री योजना के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है। तो राजश्री योजना के तहत जो 50,000 रुपए की राशि दी जानी है वो 6 इंस्टॉलमेंट में, स्टार्टिंग में बर्थ पे 2500 रुपए, 1 साल का चाइल्ड जब कंप्लीट हो जाता है, उसका टीकाकरण जब कंप्लीट हो जाता है तो 2500 रुपए की राशि और दी जाएगी। फिर फर्स्ट क्लास में स्कूल में एडमिशन के ऊपर 4000, 6th क्लास में एडमिशन पे 5000, 10th क्लास में एडमिशन पे 11,000 और लास्ट में जब 12th पास हो जाती है उसके बाद में 25,000, अर्थात जो टोटल पैसे हैं उसको 6 इंस्टॉलमेंट में 50,000 रुपए, अर्थात जो शुभ लक्ष्मी योजना है उसको वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है। तो लास्ट स्कीम जो अपन ने पढ़ी थी राजश्री योजना, जो राजश्री योजना किस योजना के स्थान पे स्टार्ट की गई थी, तो वो स्टार्ट की गई थी शुभ लक्ष्मी योजना 2013 वाली स्कीम को समाप्त कर उसके स्थान पर। उसके बाद में एक योजना स्टार्ट हुई थी जिसमें बालिका जन्म को बढ़ाने के लिए और बालिका साक्षरता को बढ़ाने के लिए इस स्कीम को स्टार्ट किया था। योजना का नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इस स्कीम को स्टार्ट किया था जनवरी 2015 में। यह योजना पानीपत हरियाणा से शुरू की गई थी, क्योंकि देश में स्टेट के अकॉर्डिंग देखा जाए, राज्यों के अकॉर्डिंग, तो सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा स्टेट का है। तो हरियाणा के पानीपत से इस योजना को स्टार्ट किया गया था। स्टार्टिंग में इस स्कीम में देश के मिनिमम जो सेक्स रेशो वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जो 100 डिस्ट्रिक्ट हैं, उनको शामिल किया गया था। फिर इसका सेकेंड फेज आया था जिसमें 61 डिस्ट्रिक्ट को और कनेक्ट किया गया, और थर्ड फेज जब आया तो उसमें पूरे देश में इसको लागू कर दिया गया। अर्थात बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्टार्टिंग में 100 मिनिमम सेक्स रेशो डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद में 161 डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद में कंप्लीट इंडिया के अंदर इस स्कीम को लाया गया। अर्थात इस योजना को 3 चरणों में अलग अलग टाइम में लाया गया है। तो 2018 के अंदर, मार्च 2018 के अंदर देश के सभी जिलों के अंदर ये योजना स्कीम लागू हो चुकी है। और ड्यू टू बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, चाइल्ड सेक्स रेशो इंक्रीज्ड इन 9 डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, देयरफॉर राजस्थान वाज अवॉर्डेड विद नेशनल वीमेन एम्पावरमेंट अवार्ड। अर्थात बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत राजस्थान के 9 जिलों में जो बाल या शिशु लिंगानुपात है वो बढ़ने के कारण राजस्थान को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर 2016 में राष्ट्रीय नारी शक्ति पुरस्कार है उससे नवाजा गया था, या राजस्थान को सम्मानित किया गया था। इसके बाद में लाडो रानी स्कीम, ये नागौर से स्टार्ट हुई थी 2016 के अंदर 2016 में। तो 2016 में एक स्कीम पहले भी पड़ी है राजश्री योजना, और दूसरी है लाडो रानी। राजश्री है जून में और ये है जुलाई के अंदर जब अपनी कॉलेज खुलती हैं। तो लाडो रानी को जब हायर एजुकेशन की आवश्यकता हो, और ये सामान्यतः जो बालिकाएं पढ़ाई में अच्छी हों या अव्वल हों और उनको हायर एजुकेशन के लिए उनके पास पैसे नहीं हो, तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट में डिस्ट्रिक्ट है वो उनका सहयोग करेंगे। अर्थात जो जिला स्तर पे सरकार है, जिला कलेक्टर हैं, वो उन बालिकाओं को सहयोग करेंगे। तो नागौर के जो जिला कलेक्टर है राजन विशाल, उनके द्वारा इस योजना को स्टार्ट किया गया। तो श्री राजन विशाल ने इस स्कीम को नागौर डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट किया गया, और इस स्कीम का जो मेन टारगेट है टू प्रमोट हायर एजुकेशन एमंग पुअर एंड टैलेंटेड गर्ल्स, दिस योजना हैज बीन स्टार्टेड। इस योजना को मुख्यतः जो गरीब बालिकाएं और जो सामान्यतः पढ़ने में अच्छी टैलेंटेड जो गर्ल्स हैं उनकी हायर एजुकेशन के लिए इस स्कीम को स्टार्ट किया गया था। तो लाडो रानियों की जो उच्च शिक्षा है वो देने के लिए ये योजना स्टार्ट की गई थी नागौर डिस्ट्रिक्ट से। इसके बाद में आता है पॉपुलेशन पॉलिसी। तो इंडिया की जो लेटेस्ट पॉपुलेशन पॉलिसी है वो मानी जाती है 15 Feb 2000, जबकि राजस्थान की जनसंख्या नीति बीस जनवरी 2000, अर्थात इंडिया वाली जो पॉपुलेशन पॉलिसी है
ये एक रिन्यू पॉलिसी है, अर्थात इससे पहले भी पॉलिसी चला करती थी, लेकिन राजस्थान की जो स्टेट पॉपुलेशन पॉलिसी है फर्स्ट टाइम 20 जनवरी 2000 को रिलीज की गई। और इंडिया की जो पॉपुलेशन पॉलिसी है उसके 3 तरीके के ऑब्जेक्ट या टारगेट रखे गए हैं। एक तो उसका जो शॉर्ट टाइम ऑब्जेक्ट या जो टारगेट है वह है हेल्थ फैसिलिटी और पॉपुलेशन कंट्रोल, अर्थात स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवा के जनसंख्या को नियंत्रित करना। और जो मिडिल टर्म ऑब्जेक्ट है वो रखा गया है जो फर्टिलिटी रेट है, अर्थात प्रति माता के ऊपर जो बच्चों की संख्या वो कम की जाए। जैसे अभी इंडिया के अकॉर्डिंग देखें तो फर्टिलिटी रेट अप्रोक्सीमेट 2.5 है, अर्थात औसत एक माता के ऊपर 2.5 बच्चे हैं, जिनको कम करके 2.1 तक लाया जाए तो टू अचीव टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1%। इसके बाद में लॉन्ग टर्म जो ऑब्जेक्ट या टारगेट है वो रखा गया है टू अचीव स्टेबल पॉपुलेशन टिल 2060 तक स्थिर जनसंख्या को प्राप्त करना, अर्थात जो हमारी ग्रोथ रेट है जो राजस्थान की अभी 21.30% है, उस पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को 0% तक लेके आना, अर्थात जितनी जनसंख्या है वो हमारी हमेशा लगभग स्थिर रहे, उसमें बढ़ोतरी नहीं हो। और ये तभी पॉसिबल है जब परिवार कल्याण में सामान्यतः एक लाइन बोली जाती है जनसंख्या नीति के अकॉर्डिंग कि हम दो और हमारे दो। तो जब हम दो दुनिया से चले जाएंगे तो उसके पीछे बाद में 2 व्यक्ति रहेंगे, फिर वो चले जाएंगे तो उनके पीछे 2 रहेंगे, अर्थात जनसंख्या के अंदर हम दो और हमारे दो जैसे मोटो या जो लक्ष्य या ऑब्जेक्ट है उसको अपनाना। उसके बाद में कुछ एक डेटा हैं जो फैक्ट हैं जो जनसंख्या से संबंधित जुड़े हुए हैं जो आपको याद रखने हैं। एक तो आस्था, जो कहा जाता है कि भारत के 100 करोड़वें शिशु अर्थात 1 अरबवें शिशु का नाम था अपने, जिसका जन्म 11 मई 2000 को हुआ था। तो 11 मई 2000 को भारत की जनसंख्या वो 100 करोड़ अर्थात 1 अरब जनसंख्या हो चुकी थी। और जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है ये याद रखिएगा 11 जुलाई अर्थात 11 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इंडिया के टोटल 53 जो सिटी हैं जिनको अपन मेट्रो सिटी में काउंट करते हैं, अर्थात मोर देन 10 लाख पॉपुलेशन वाले सिटी में काउंट करते हैं, उनके अंदर राजस्थान के 3 सिटी आते हैं मुख्यतः, जिसमें जयपुर सिटी, जोधपुर सिटी और कोटा सिटी को शामिल किया गया है। और कुछ एक करंट डेटाज के अकॉर्डिंग जैसे जो इन्फेंट में जो मेटर्निटी रेट है अर्थात जो इसमें शिशु मृत्यु दर है वो वर्तमान में इंडिया का 32 अर्थात प्रति 100 जो 1000 शिशु हैं वो अगर जन्म लेते हैं तो उनमें से लगभग 32 बच्चों की मृत्यु वर्तमान में हो रही है। तो टोटल जो शिशु मृत्यु दर है करंट डेटाज के अकॉर्डिंग 2018 के जो अपडेट डेटा हैं अभी तक के उसके अकॉर्डिंग इंडिया में 32 है, जबकि राजस्थान में 37 है। जबकि जो मातृ मृत्यु दर है अर्थात जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, मातृ मृत्यु दर है वो 2016 और 18 के जो डेटा हैं उसमें इंडिया में प्रति 1 लाख जो शिशु मृत्यु दर है उनको पर 1000 पे देखा जाता है और मातृ मृत्यु दर है उसको 1 लाख पे देखा जाता है। तो 1 लाख में से 113 माताओं की मृत्यु होती है भारत के अंदर, जबकि राजस्थान में जो मदर मोर्टेलिटी रेट है अर्थात जो मातृ मृत्यु दर है वो राजस्थान में प्रति 1 लाख महिलाओं में से यानी जो माताएं हैं बच्चों को जन्म देती हैं उनमें से 164 की मृत्यु होती है। राजस्थान के अंदर जो जीवन प्रत्याशा अर्थात प्रति व्यक्ति की जो औसत आयु है वो लगभग 68 ईयर है, जबकि इंडिया में अप्रोक्सीमेट 69 अर्थात लगभग 1 साल का गैप है 68 और यहाँ पे इंडिया में डेटा रहेगा 68.7 एंड 69.4 प्रति व्यक्ति की जो औसत जीवन प्रत्याशा है वो मानी जाती है, अर्थात जिसको अपन कह सकते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है जीवन प्रत्याशा। तो इसी के साथ जो स्टेट के अपने जो पॉपुलेशन डेटा थे जिसमें मेनली अपन ने
टोटल पॉपुलेशन, ग्रोथ रेट, डेंसिटी, उसके बाद में सेक्स रेशो, लिटरेसी, अपनी अर्बन और रूरल जो पॉपुलेशन है उसको, एससी, एसटी, और उसके बाद में धर्म के अकॉर्डिंग जनसंख्या और जनसंख्या से जुड़े हुए कुछ अपनी जो स्कीम या कार्यक्रम है और जो पॉपुलेशन पॉलिसी है उस तक अपन ने कंप्लीट किया है। तो इन सभी डेटाज को आपको याद रखना है और जब भी जनसंख्या आप पढ़ें तो सभी डेटाज को एक साथ याद नहीं करें। जैसे कि स्टार्टिंग में जिन डेटा को टारगेट किया है, कुल जनसंख्या को, डेंसिटी और ग्रोथ रेट, इनको एक दिन कवर करें। सेकेंड डे जब आप देखें तो लिटरेसी रेट वाले, सेक्स रेशो वाले, एससी एसटी वाले और जो अर्बन और रूरल पॉपुलेशन है उन डेटाज को, अर्थात इनको टाइम देकर 2 या 3 दिन में, अलग अलग दिन ये डेटा याद रखें। आप एक दिन में करेंगे तो डेटा है ये मिक्सअप अधिक होंगे। इसके बाद में इस क्लास के बाद स्टार्ट करेंगे अपन जो बचे हुए रिमेनिंग टॉपिक हैं वो अगली क्लास में अपन, ये टॉपिक इसी पॉइंट के साथ समाप्त होता है। थैंक यू। पूछा गया था एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।